अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अदलिया के ज़ेर तरबियत अहदेदारों से कहा है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के निज़ाम को शहरियों के हक़ में मुनासिब और शिफाफ बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सरगर्मियों में बच्चों को इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त हिदायत जारी की। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कदीम कुतुबात को मौजूदा आने वाली नस्लों के लिए बाहिफाजत रखने के मकसद से असली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश में अबूरी बजट इजलास का आज से आगाज हुआ। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत पूरे जज्बे के साथ अपने वादे पूरे कर रही है। ऐसा बर्ताव जमहूरियत का खतल। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर CJI का तबसरा, सभी रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में वाक़ सालार जंग म्यूज़ियम के मगरबी ब्लॉक में एपोग्राफी म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब के दौरान किशन रेड्डी ने नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और तारीख़, रिवायत और सकाफ़ती लिहाज से नशिया की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन और सॉफ्टवेयर जैसी असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए इन पुराने कुतुबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। इन कुतुबात की म्यूज़ियम का मकसद तारीख़ी अशिया पर रिसर्च की सहूलत फ़राहम करना और डिजिटल मीडिया के ज़रिए इनसे वाक़फ़ियत हासिल करना है। वज़ीर ने ये म्यूज़ियम कायम किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की और सिलसिले में बजट में ऐलान करने पर वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण से इज़हार तशक्कुर किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सरगर्मियों में बच्चों को इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त हिदायत जारी की। कमीशन ने कहा है कि सियासी पार्टियों को मशवरा दिया गया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी तरह से यानी पोस्टर्स की तकसीम, रैलियों, जलसों में बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। कमीशन ने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि सियासी लीडर्स और उम्मीदवारों को चाहिए कि किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल न करें, न ही इन्हें किसी बच्चे को अपनी गोद में उठाने की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा बच्चों को गाड़ियों में बिठाने और रैलियों में शामिल करने की भी सख्त ममानियत रहेगी। कमीशन ने तमाम सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों से कहा है कि बच्चा मजदूरी कानून पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी पर कातियों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इस माह की 8 तारीख से रियासती बजट इजलास शुरू होगा। IT और सनतों के वज़ीर श्रीधर बाबू के साथ कल तफसीली बात बताते हुए उन्होंने कहा कि काबीना ने गवर्नर की तकरीर को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि असम्बली इजलास के दौरान 2 ज़मानतों को भी नाफिज किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मबनी मुर्दमशुमारी भी की जाएगी। इसके अलावा काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर TS के बजाय TG को नाफिज करने का भी फैसला किया है। पंजागुट्टे के मुअत्तल इंस्पेक्टर दुर्गा राव को, जो तकरीबन 1 हफ्ते से गायब थे, आंध्र प्रदेश के इलाके गुंतकल में गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा राव BRS के साबिक बोधन MLA आमिर शकील के लड़के मोहम्मद राहिल आमिर के सड़क हादसे से मुतालिक केस में मुबैना तौर पर मुलविस है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा राव 29 जनवरी से लापता थे, जबकि इन्हें ढूंढने के लिए मुख्तलिफ बनाई गई थी टीमें। दुर्गा राव ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए अपील की। पुलिस की टीम ने एक इत्तला मिलने पर इन्हें गुंतकल में हिरासत में ले लिया। पेद्दापल्ली के साबिक MLA D राजामल्लू आज सुबह अचल बसे गुज़िश्ता 20 दिन से सेहत के मसाइल से दुचार थे। उन्होंने हैदराबाद के खांगी दवाखाने में दौरान इलाज आखिरी सांस ली। आंजानी वज़ीर आला NT रामाराव के साथी रह चुके राजामल्लू 1994 में हल्के पेद्दापल्ली से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। इसके अलावा उन्होंने NTR अभिमाना संगम की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। बादशाह राजामल्लू ने 2023 की असम्बली इलेक्शन से कबल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इससे पहले वो BRS पार्टी में शामिल हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अदलिया के ज़ेर तरबियत अहदेदारों से कहा है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के निज़ाम को शहरियों के हक़ में मुनासिब और शिफाफ बनाया जाए। उन्होंने ये बात आज राष्ट्रपति भवन में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग कोर्स के 31वीं बैच से खिताब करते हुए कही। इन ऑफिसर्स का ताल्लुक इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस और अकाउंट सर्विस से है। सदर जमहूरिया ने मज़ीद कहा कि अहदेदार ऐसे वक्त रुजू बुकार हुए
जब मुल्क डिजिटल तब्दीली के दौर से गुजर रहा है और खिदमत के शोबे में अवाम की जानिब से ज़बरदस्त तवक्कुआत हैं। आंध्र प्रदेश में अबूरी बजट इजलास का आज से आगाज़ हुआ। असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास के पहले दिन खिताब करते हुए रियासती गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमत पूरे दिल और जज्बे के साथ अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमजहती तरक्की के निशान को हासिल किया, जिसमें मईशत के अलावा तमाम शोबे हाय ज़िंदगी शामिल है। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने मज़ीद कहा कि मईशत के तमाम तीनों शोबों ज़राअत, सनतों और खिदमात ने कोविड के दौर के बाद पूरी तरह संभल कर काफ़ी तरक्की की है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के साथ कानूनी झगड़े के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को नौ तश्कीलशुदा तंजीम के सालाना इजलास में आम में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये इजलास 18 फरवरी को मुनाकिद होगा। इस सारे मामले की समाअत अप्रैल में होगी। HCA ने अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो रिश्वत और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलविस रहे हैं। इसी के नतीजे में अजहर को HCA की हालिया इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी नाअहल करार दिया गया था और मज़कूरा इजलास में भी शिरकत से रोक दिया गया है। साइकिल पर कोयला ढोने वाले मजदूरों से राहुल गांधी ने की मुलाकात, खुद भी कोयला ढोते नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। ये यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में दाखिल हुई और पाकुड़, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ से होते हुए रांची पहुंची। 4 फरवरी को रामगढ़ से रांची रवाना हुए राहुल गांधी ने रास्ते में कोयला ढोने वाले मजदूरों से बात की और इनकी साइकिल भी चलाई। राहुल गांधी ने इन मजदूरों से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो इनसे बात करते उनकी साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने लिखा है कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज़ 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले नौजवानों की कमाई बराए नाम है। बगैर इनके साथ चले, इनके वज़न को महसूस किए, इनके मसाइल को नहीं समझा जा सकता। इन नौजवान मेहनत कशों की ज़िंदगी की गाड़ी सुस्त पड़ी तो भारत की तामीर का पहिया भी थम जाएगा। ये यात्रा जब रांची पहुंची तो राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान पार्टी परचम के साथ राहुल गांधी का इंतज़ार करते हुए नजर आए। शहर में राहुल और कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए। रांची जाते हुए राहुल गांधी रास्ते में चित्रपुलो वैली के शहीद मुकाम पर भी रुके और शहीद टिकैत अमराव सिंह और शाहिद शेख भिखारी को खराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ रांची ज़िले के एयरबाद पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी हैंडलूम प्रोसेस ग्राउंड में बैंकरों से बात की। लंच के बाद वो अपनी यात्रा के साथ रांची के शहीद मैदान में एक जलसे आम से खिताब किए। इस जलसे के लिए लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश नजर आया। महरूली मस्जिद इन्हदाम मामले में DDA को दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के दिन DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा कि वो महरूली में एक अराजी के सिलसिले में जूं का तुक मौक़ूफ़ बरकरार रखे, जहाँ एक मस्जिद को जो 600 साल पुरानी बताई जाती है गुज़िश्ता माह ढा दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि अगली तारीख समाअत तक जूं का तुक मौक़ूफ़ बरकरार रखा जाए। अदालत का यह हुक्म इलाके में दूसरे गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई में हुक्काम के हड़े नहीं आएगा। अदालत ने मज़ीद समाअत 12 फरवरी को मुकर्रर की। इसने कहा कि DDA को चाहिए कि वो उस मुकाम पर जूं का तुक मौक़ूफ़ बरकरार रखे जहां अखवंजी मस्जिद में मौजूद थी। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया, जिसने बहस की थी कि मस्जिद का इन्हदाम गैर कानूनी है। संजय वन में 30 जनवरी को मस्जिद और मदरसे बहरुल उलूम को DDA ने गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए मुनहदिम कर दिया था। DDA ने यह कहते हुए अपनी कार्रवाई की मुदाफ़ियत की कि इन्हदामी कार्रवाई रिलीजियस कमेटी की सिफारिशात मौरिखा 4 जनवरी के मुताबिक की गई। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि इस कमेटी को इन्हदामी कार्रवाई का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं है। बुर्क़े को बदनाम करने की साजिश। हिंदू खातून ने बुर्क़ा पहनकर अपनी ही माँ के घर की चोरी। बुर्क़े को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर एक खातून ने बुर्क़ा पहनकर अपनी ही माँ के घर में चोरी की। 30 जनवरी को दिल्ली के उत्तम नगर में एक मकान में चोरी की वारदात रूनुमा हुई। कमलेश नामी खातून के मकान से 1,25,000 रुपये नकद रकम के अलावा तलाई ज़ेवरात का सुरखा कर लिया था। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस ने जब CCTV फुटेज का जायज़ा लिया तो पता चला कि एक बुर्क़ापोश खातून ने चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस को इंकिशाफ हुआ कि बुर्क़ापोश खातून जिसने चोरी की है वो कोई और नहीं बल्कि कमलेश की बेटी 31 साला श्वेता है। कमलेश को 2 बेटियाँ बताएंगे, जिसमें बड़ी श्वेता की शादी हो गई जबकि छोटी बेटी खान की मुलाजिमत करते हुए माँ के साथ रहती है। श्वेता को इस बात की हसद थी कि इसकी माँ अपनी छोटी बेटी को इससे ज़्यादा चाहती है। इसी मुखासिमत की बिना पर इसने मनसूबाबंद तरीके से जब इसकी माँ और बहन काम पर गए थे खुफल तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया
और इसने इकबाल जुर्म कर लिया। ऐसा बर्ताव जमहूरियत का कत्ल, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तल्ख तबसरा, सभी रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पूरे वाक़े पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हैरानी जाहिर की। उन्होंने अर्जी गुजार की तरफ से पेश सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि साफ लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर को नुकसान पहुँचाया है। अदालत उज़्मा ने सवाल भी उठाया कि क्या इसी तरह से इंतखाब का इनेकाद होता है। आम आदमी पार्टी काउंसलर कुलदीप कुमार की अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में आज 3 जजों की बेंच ने समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन तनाज़े पर कुछ बड़े और तल्ख तबसरे किए। उन्होंने कहा कि ऐसा बर्ताव जमहूरियत का कत्ल है। पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रवैया है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ज़रिए से बैलेट पेपर, वीडियोग्राफी और दीगर मवाद समेत इंतखाबी अमल के पूरे रिकॉर्ड को महफूज करने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, आइंदा समाअत तक चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अगली मीटिंग को मुलतवी करने की हिदायत भी दी गई। खुतबुल्लापुर मंडल डिवीज़न 125 मेहदवीपुरम में फ्रेंड्स ट्रैक्टर्स यूनियन के लोगों ने धरना दिया। धरना देने की वजह ये बताई जा रही है कि ट्रैक्टर को सिर्फ 4 बजे से रात 11 बजे तक सड़क पर चलाया जा सकता है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को 4000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैक्टर वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर कोई ट्रैक्टर दिन में रोड पर नजर आए तो 4000 का चालान डाला जा रहा है। అవుట్ పేస్ అని చెప్ప అందరికీ నమస్కారం। మా ట్రాక్టర్ యూనియన్ అసోసియేషన్ తరఫున మా యొక్క బాధల్ని చెప్పుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చాం కాబట్టి మా యొక్క సమస్యల్ని మీ టీవీ మీడియా ద్వారా, పేపర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అలాగే మేము చేస్తున్న వృత్తిని, మా కుల వృత్తిని ఈ రామ్కి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి మా అలాంటి కుటుంబాలని ఎన్నో వేల కుటుంబాలు రోడ్ల పడేయడం జరుగుతుంది। అలాగనే మేము ఎన్నుకున్నది ఏంటి, వేరే వాళ్ళ వృత్తిని కూడా కాదు, మా కుల వృత్తిని రామ్కి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి మా అందరినీ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి చాలాన్లు వేయడం జరుగుతుంది। ఈ చాలాన్లు కూడా 100-200 కాదు, గత 1600 నుంచి 4000 పెంచడం జరిగింది। ఈ 4000 కట్టడం అంటే మా వాళ్ళకి కాదు కాబట్టి మేము ఈ యొక్క నో ఎంట్రీ చాలాన్ని తీయాలని మా అందరి సమక్షంలో కోరుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ నో ఎంట్రీ అనేది కూడా మేమున్నది ఎక్కడ, స్లమ్ ఏరియాలో, మా స్లమ్ ఏరియా ఇది। మేము చేస్తున్న స్లమ్ ఏరియాలో నో ఎంట్రీ పెట్టాయి, బండ్లు రోడ్ మీకు ఎక్కొద్దు, ఎక్కితే చాలాన్లు వేస్తాం, సీజ్ చేస్తాం। సభ్యులందరి తరఫున, మా యూనియన్ తరఫున ఈ యొక్క సమాచారాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి చేరవేరేలా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కోరుకోవడం జరుగుతుంది। ఇలాగే మా సమస్యల్ని కనుక పట్టించుకోకుండా ఉంటే మా పిల్లలందరూ కూడా రోడ్ మీకు వచ్చి ధర్నా చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది। ఇలాంటి ధర్నాలు జరగవద్దు అనుకుంటే కనుక మా యొక్క సమాచారాన్ని ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఖచ్చితంగా చేరేలా మా అందరి తరఫున కోరుకోవడం జరుగుతుంది। तेलंगाना रियासती हिंदी प्रचार सभा के सदर जी गांधी ने तेलंगाना रियासती हुकूमत से अपील की है कि वह गैर तस्लीम शुदा मरकजी हिंदी प्रचार सभा के गायबवाली के खिलाफ कार्रवाई करे। रियासत तेलंगाना की हिंदी प्रचार सभा की जायदादों को लूटने की साजिश कर रही है। तेलंगाना स्टेट हिंदी प्रचार सभा ने हैदराबाद में एक हंगामी वर्किंग कमेटी का इजलास मुनाकिद किया। इस मीटिंग में शरीक वर्किंग ग्रुप के अरकान ने तेलंगाना स्टेट हिंदी प्रचार सभा की नई कमेटी की सख्त मुखालिफत की, जो कि कुछ लोगों की अनारकी पर बहस के बाद गैरकानूनी तौर पर तश्कील दी गई थी। हिंदी प्रचार सभा इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हिंदी प्रचार सभा के सदर जी गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि ये कमेटी 2019 में आंध्र और तेलंगाना की तश्कील के बाद तश्कील दी गई थी। उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप में 11 लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन भी है। रियासत की तश्कील के बाद आंध्र की हिंदी प्रचार सभा के गायबवाली कतराला पंतु ने हिंदी प्रचार सभा की जायदादों और फंड्स पर सवाल उठाने पर इनकी कमेटी को ख़त्म करने चाहा। उन्होंने कहा कि हम जो कि अक्सरियती मेंबरान हैं सख्त मुखालिफत करते हैं। ये नई कमेटी किसी भी हालत में नाजायज़ है और हुकूमत को चाहिए कि तहकीक़ात कराए और असली कमेटी के साथ मिलकर तेलंगाना स्टेट हिंदी प्रचार सभा की इमलाक की हिफाजत करे। ये पहले दरख्वास्त की गई है कि हुकूमत आंध्र से ताल्लुक़ रखने वाली गायबवाली के बारे में मुकम्मल तहकीक़ात करे, जो सेंट्रल हिंदी प्रचार सभा के नाम से कई बदनवानी कर रहे हैं, जिसे 1963 में ख़त्म कर दिया गया था। गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया गया और करोड़ों रुपये जमा किए गए। इस सिलसिले में जी गांधी सदर तेलंगाना रियासती हिंदी प्रचार सभा ने मीडिया को तफसीलात बताई। मेरा नाम डॉक्टर सादिक पाशा है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेरा PhD गोल्ड मेडल है। मैं सेवा की दृष्टि से हिंदी प्रचार सभा को आया हूं,
किंतु मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इन लोगों को देखकर सेवा के नाम पर मेवा खाने वालों को अत्याचार भ्रष्टाचार से भरा हुआ सभा को देखकर अपमानित हो रहा हूं। संपत्ति को हड़पना, क्योंकि जिस निनाद से तेलंगाना बना वो एक नीलू निदुलू नियमाकाल तेलुगु में कहा जाता है, लेकिन यहां तेलंगाना पर आंध्रा महाराष्ट्र का आधिपत्य से हमें दमित किया जा रहा है, धमकारा जा रहा है। मुझे तेलंगाना के कार्यालय में अपने कर्मचारियों से मारने के लिए भेजा गया और मुझे वहां से मार कर भेजने का पूरा प्रयास किया गया, और मैं इस बात को खंडन करता हूं। और मैं खंडन करता हूं सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन का विषय को भी, क्योंकि ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है और इस रजिस्ट्रेशन पर भी नोटिस भेजा है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के कायागोंदागुरी एमएलए एलंदू एमएलए कनकाया, जिन्होंने एलंदू म्यूनिसिपल चेयरमैन पर बीआरएस की तहरीक अदम एतमाद को होने से रोका, एमएलए कोरम कनकाया ने बीआरएस काउंसलर कोको नागेश्वर राव को अगवा कर लिया। कोरम कनकाया ने साबिक एमएलए हरिप्रिया नायक को अगवा किया, जो मकामी गुंडों की मदद से इस तरफ आए थे। ये सब कुछ होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस ने बीआरएस काउंसलरों के हाईकोर्ट से लिए गए इस हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया कि इन्हें समाज दुश्मन ताकतों से ख़तरा है और मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। वो पुलिस पर, जिसने दफ़ा 144 लगाकर नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए एसपी के हुक्म को नज़रअंदाज किया। बीआरएस काउंसलर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि कांग्रेस लीडरों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने हज 2024 के जारी अमल को देखने लिए हज हाउस का दौरा किया। वह हाजी जो क़ुरान में मुंतखब हुए हज हाउस आ रहे हैं, रस्मी कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए इनसे बातचीत की, उनको होने वाले मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की बात कही। ले लेके इसकी फॉर्म फिलअप कर ले रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर डॉक्टर के ठीक है। इलेक्शन है क्या? जगतियाल ज़िले कोरटला के नौनहाल स्कूल और क्रेसेंट स्कूल के असातिज़ा को खादिम उम्मत सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। अब्दुल बाकी, मोहम्मद इद्रीस, अस्मा फ़ातिमा और सहाफ़त की मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर को अवार्ड से नवाजा गया। मौलाना हाफिज़ अब्दुल रहीम तारिक को हिफ्ज़ के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। कोरटला से मोहम्मद यूनिस की रिपोर्ट। पुलिस की सर्वी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का आयोजन है, हमारे बराबर मोहसिन शेख साहब जो वाजिब से बिलोंग करते हैं, मेरे फैमिली के जिम्मेदारों में से है। उनकी अपनी गुनाहों खूबियों खुसूसियात जो अल्लाह ने बख्शी है, उनकी सराहना के लिए और खुद हमारी
अपनी स्टार्टअप के लिए उनको मुख्तलिफ अवार्ड की तफवीज अमल में आएगी और वही जो है बच्चों के इनामात की तकसीम अमल में आएगी। और जलसा बहुत अहम है और वक्त हमारे पास कम है। जितना आप लोग डिसिप्लिन को बरकरार रखेंगे, हम इजलास की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ इंशाल्लाह खत्म करेंगे। दोपहर में तमाम शुक्रिया जब काम टिप्पर की जद में आकर खातून जाँ बहक। खातून की मोटरसाइकिल को टिप्पर की टक्कर से जाए वक़ू पर ही मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या रंगारेड्डी ज़िले के मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बाइक के पीछे से हस्तिनापुरम ZP रोड पर टिप्पर से टकरा गई। इनमें से एक इस वाक़े में मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। इस दौरान हादसे के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस जाए वक़ू पर पहुँच गई, एक केस रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।